Hello, friends. Welcome back to Say What Anime. एडम बड़े कॉन्फिडेंस से खड़े होके छोटी सी बच्ची का अटैक डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। आर्थर अचानक से गायब हो जाता है और एडम ये चीज बिलीव ही नहीं कर पाता। अचानक से जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आर्थर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। अब एडम किसी भी पोजीशन में नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। एडम डर कर अचानक से अपना बैलेंस खो देता है। दोनों के बीच बैटल चालू ही होती है कि बीच में आर्थर अपने ओपोनेंट को टैकल करने के लिए भागता है। आर्थर अब रेडी हो चुका है अपना आखिरी वार करने के लिए। वो जमीन पर कूदकर एडम को लात ही मारने वाला होता है कि एडम उस अटैक को डॉज कर देता है और उल्टा पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको आर्थर किसी तरह डॉज करने में कामयाब हो जाता है। अब आर्थर जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है और एडम अपनी सारी ताकत के साथ आर्थर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्थर किसी तरह तो वो ब्लो मैनेज कर लेता है, लेकिन उसकी शरीर को काफी चोट पहुंचती है। जायंट आकर आर्थर को एक टपली लगाता है और बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे के साथ इतनी ताकत से लड़ने की क्या जरूरत है, इस छोटी सी बच्चे पर इतने अटैक्स करने की क्या जरूरत है। जायंट एडम के पिता से पूछते हैं कि आपने इस बच्चे को किस तरह की ट्रेनिंग दी है कि वो ऐसे अटैक्स डिफेंड कर पाता है। आर्थर के पिता कहते हैं कि इसे मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है, जबकि एडम बता रहा है कि मैंने ये सारी चीजें अपने पिता से और उनकी किताबें पढ़कर सीखी है। ये सुनकर बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हो गए हैं आर्थर की टेक्निक सीखने के लिए। जर्नी को शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं और सबकी ट्रेनिंग भी अच्छी खासी चल रही है, पर इनमें से जिसने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है वो है जास्मिन। उसने जल्दी ही आर्थर की काफी सारी टेक्निक सीख ली हैं। उसने आर्थर के भागने का तरीका तक सीख लिया है। जास्मिन और आर्थर के बीच का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। जास्मिन ने आर्थर को बर्थडे गिफ्ट तक दिया है। जर्नी में जास्मिन ने लगातार आर्थर को घूर घूर कर परेशान कर दिया था। जास्मिन आर्थर की सारी नॉलेज चुरा लेना चाहती थी। इतने में ही उन पर कुछ बैंडिट्स के द्वारा अटैक हो जाता है, जिसको अनीलिया अपने मैजिक से डिफेंड कर देती है। बाकी लोग भी अटैक के लिए रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन बाहर निकलकर उन्हें दिखता है कि हम तो पूरी तरह घिर चुके हैं। ये बैंडिट्स इनका सारा सामान चुराने आए थे और बच्चे और औरतों को स्लेव बनाने आए हैं। आर्थर ये देखकर काफी चिढ़ चुका है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी मॉम उसे बाहर कदम तक नहीं रखने देगी, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा जो है। दूसरी जगह आर्थर के पिता बैंडिट्स को ऐसे मुक्के और घूंसे मार रहे हैं जैसे कि उनके लिए सिर्फ एक खेल है। वो किसी वजह से हारने ही वाले होते हैं, लेकिन आखिर में हेलेन आकर उन्हें बचा लेती है। जैस्मिन और एडम भी साथ मिलकर सबकी धुलाई करना चालू कर देते हैं, पर जैस्मिन का ओपोनेंट काफी टैलेंटेड है। वो एक कोड़े से लड़ाई कर रहा है। जास्मिन के लिए इससे लड़ना काफी महंगा पड़ रहा है। आर्थर सोच रहा है कि वो जास्मिन की मदद किस तरीके से कर सकता है। इसी बीच आर्थर के पिता पर बैंडिट के लीडर द्वारा अटैक हो जाता है। आर्थर की मॉम जल्दी से जाके उसके पिता को हील करने की कोशिश करती है, पर वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही। आर्थर के पिता आर्थर से कहते हैं कि जैसे ही मैं वापस खड़ा होने लायक हो जाऊं, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाओ और मैं इनकी बैंड बजा डालता हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ से दूर होगे तो मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। आर्थर ये करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं आपके साथ ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आर्थर के पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ को इस समय बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। आर्थर ये सुनते ही अपना मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। बैंडिट के लीडर को समझ आता है कि ये एलिस हीलर है, इसलिए वो सबसे पहले एलिस को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, पर आर्थर दूसरी जगह अपनी माँ का हाथ पकड़कर भागना चालू कर देता है। अचानक से एक बैंडिट एलिस पर अटैक करने आ जाता है, पर एडम उसका अटैक डिफेंड कर एलिस को भागते रहने बोलता है। एक आर्चर आर्थर और उसकी मॉम पर दूर से तीर मारता है, पर आर्थर अपनी तलवार से वो तीर डिफ्लेक्ट कर देता है, पर उसी चक्कर में उसकी तलवार भी टूट जाती है। आर्चर ये देखते ही विश्वास नहीं कर पाता एक छोटे से बच्चे ने उसका तीर कैसे रोक लिया। इसी बीच हेलेन आकर उस आर्चर को मार गिराती है। दूसरी जगह आर्थर और उसकी मॉम भागते रहते हैं। आर्थर को कुछ तो अजीब सा लगता है। बैंडिट्स के पास 4 मजिशियंस होने चाहिए थे, पर उनमें से सिर्फ 3 हैं। आखिरी मजिशियन कहाँ है? पहाड़ की सबसे ऊपर उसे एक वाटर बेंडर दिखता है। ये है चौथा मजिशियन, जिसने आर्थर और उसकी मॉम पर स्पेल कास्ट कर दिया है। आर्थर अपना माना चूज करके खुद को डिफेंड तो कर लेगा, पर वो शायद अपनी मॉम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उस मोमेंट में डिसीजन लेता है। वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है अपनी मॉम के लिए। पर आर्थर अकेले उस अटैक से नहीं मरना चाहता, इसीलिए वो अपने माना से एक स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से जिस मजिशियन ने वो स्पेल कास्ट किया था वो भी उसके साथ टाई हो जाता है। मजिशियन बचने के लिए पहाड़ की चोटी का सहारा लेने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में
वो भी आर्थर के साथ धाराशाही हो जाता है। जायंट आर्थर को अपने मैजिक रॉक से बचाने की कोशिश करता है पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। आर्थर के ऊपर जैसे जैसे पत्थर गिरने वाला है, आर्थर को अपनी लाइफ की कुछ चीजें याद आ रही हैं। आर्थर खुश तो है कि सब लोग सेफ बच जाएंगे, लेकिन आर्थर इस बात से दुखी है कि उसके पास बड़े भाई बनने का मौका था जो वो शायद खो देगा। अचानक से आर्थर को एक इमेज याद आती है। उसके पुराने वर्ल्ड में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ की जनसंख्या भी कम थी। आर्थर वहाँ का असली किंग था, पर असल में जो लोग काउंसिल पे बैठते थे वो सारी चीजें मैनेज करते थे। आर्थर ने अपने पुराने वर्ल्ड में सब कुछ छोड़कर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो काफी ताकतवर बन गया। पर अंत में वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा था जो आखिर में किंग बनकर भी मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। आर्थर इस दुनिया में काफी खुश था अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ। ये सोचते सोचते ही आर्थर की आंखें खुलती हैं और आर्थर को समझ आता है कि वो उस अटैक से बच गया है। पर आर्थर काफी पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। इसी तरह आर्थर अपने पास रखे हुए बैर खाने में कामयाब हो जाता है और थोड़ा सा पानी पीकर आर्थर तुरंत बेहोश होकर आराम करने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर कर खड़े होने की कोशिश करता है। आर्थर को समझ नहीं आ रहा कि वो उस अटैक से कैसे बच गया और अब वो है कहाँ। चलते चलते आर्थर को पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। आर्थर को समझ ही नहीं आता कि ये कौन है। जब आर्थर आगे बढ़कर देखता है तो उसे दिखता है ये तो उन बैंडिट्स में से एक है जो वहाँ नीचे गिरा पड़ा है। आर्थर उसे चेक करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है ये तो मर चुका है। आर्थर वापस उस आवाज को चेक करना चालू कर देता है। वो उस आवाज से पूछता है क्या तुम्ही ने मुझे बचाया? वो कहती है हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया है। आर्थर कहता है कि मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? आवाज बताती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें वापस तुम्हारे घर ले जा सकती हूँ। आर्थर ये सुनते ही उससे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना चालू कर देता है। आवाज को आर्थर का ये नया तरीका पसंद आता है, इसीलिए वह आर्थर को अब राह दिखाना चालू कर देती है। आर्थर जल्दी जल्दी उसकी दिखाई हुई राह पर चलना चालू कर देता है। आर्थर चलते चलते सोच रहा है कि किस तरीके का मैजिक यूज करके इस आवाज ने मुझे बचाया होगा और इसने मुझे ही क्यों बचाया। आर्थर को चलते चलते रास्ते में एक रिवर दिखता है जिसको देखते ही आर्थर अपने कपड़े उतारकर उसमें कूद पड़ता है। आवाज पीछे से कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सही डिसीजन है। आर्थर ये सुनते ही डर जाता है, लेकिन एक किंग को हमेशा अपना आपा संभाल कर रखना चाहिए, इसीलिए वो किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। आखिरकार आर्थर आवाज की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका है। आर्थर को लगता है ये आवाज इस पहाड़ में से आ रही है। आर्थर उस पहाड़ को हेलो कहने लगता है। आवाज कहती है मैं बहुत खुश होती अगर मैं ये पहाड़ होती, लेकिन ये पहाड़ मैं नहीं हूँ। आर्थर किसी तरह केव के अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही वो आखिरकार अपने सेवियर से मिलता है। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।